हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव विहार से रिलेटेड जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज जो थी उसका सेकंड पार्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। इससे पहले वीडियो में भी मैंने आपको 24 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए थे। लगभग 100 क्वेश्चन, 100 से भी ऊपर क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्कस करने के लिए मिलेंगे, यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो चैनल को आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से 100% कह रहा हूँ कि आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो भी क्वेश्चन आपके यूके ट्रिपल एस यूके पीएससी के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, चाहे वो कनिष्ठ सहायक हो, वैयक्तिक सहायक हो, उत्तराखंड प्रवक्ता हो, उत्तराखंड पुलिस हो, उत्तराखंड एसआई, उत्तराखंड पीसीएस, फॉरेस्ट गार्ड, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, चाहे जो भी एग्ज़ाम आपका होता है, जो कि भी एग्ज़ाम यूके ट्रिपल एस और यूके पीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, इन सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 से 3। ये आप 100% गारंटी लेके दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इन क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन मैंने इसीलिए इसको बहुत डीपली बनाया हुआ है, तो 100+ क्वेश्चन इसमें आपके मिलेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने इसको छोटे छोटे वीडियोज़ में लगभग 24 से 25 क्वेश्चन एक वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो के स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड करता हूँ आपके पास का नोटिफिकेशन आ सके। तो दोस्तों, इस जो वीडियो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये जो क्वेश्चन जो है इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो लिंक पर जाके आप टेलीग्राम चैनल को ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था। तो फूलों की घाटी को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपको डिटेल्ड वीडियो जो है इसकी, वो मैं पहले आपको उपलब्ध करवा चुका हूं, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको कार्बेट नेशनल, यानी कि जितने भी उद्यान हैं या हमारे जो उत्तराखंड में, चाहे वो वन्यजीव विहार है, संरक्षण क्षेत्र हैं, रामसर स्थल है, तो सबकी वीडियो में एक ही वीडियो में मैंने आपको पूरा दिया हुआ है। तो आप पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने में और मज़ा आएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। तो 2005 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष फ्रैंक एस स्माइथ द्वारा फूलों की घाटी की खोज की गई थी, जो की गई थी उनकी 1931 में उन्होंने इसकी खोज की गई थी, और अपनी पुस्तक वैली ऑफ फ्लावर्स, द वैली ऑफ फ्लावर्स में उन्होंने इसका जिक्र किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक के लेखक कौन है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया, तो वो आपके कौन से हैं, फ्रैंक स्माइथ जो है वैली ऑफ फ्लावर के लेखक हैं। निम्न में से फूलों की घाटी के बीच कौन सी नदी बहती है, तो वो आपकी बहती है पुष्पावती नदी। इसी कारण से फूलों की घाटी की एक अन्य नाम है पुष्पावली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कवि ने मेघदूत में फूलों की घाटी को अलका कहा है। तो आपके पास क्वेश्चन बन गया कि फूलों की घाटी को अलका जो है वो किस महाकाव्य में कहा गया है। तो वो आपका है मेघदूत में, और मेघदूत किसके, वो है कालिदास की, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि मेघदूत में फूलों की घाटी को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, अलका के नाम से जाना जाता है। तो आपके पास क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के दे सकता है। किस पुराण में फूलों की घाटी को नंदनकानन कहा गया है, तो आपका है स्कंद पुराण में इसको नंदनकानन कहा गया है फूलों की घाटी को। अगला है निम्न में से फूलों की घाटी के अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो फूलों की घाटी के जो अन्य नाम है भियोडार, पुष्पावली, स्माइथ घाटी, तो ये आपके उपरोक्त सभी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अन्य नामों की अगर बात करें तो बैकुंठ हो गया, और गंधमादन भी इसके एक अन्य अन्य नाम हो जाते हैं, ठीक है। अगला है आपके पास कि फूलों की घाटी में फूल खिलने का समय होता है। तो फूलों की घाटी में फूल खिलने का समय होता है जुलाई से अक्टूबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। फूलों की फ्रैंक स्माइथ कितने प्रकार के बीज फूलों की घाटी से अपने साथ ले गए थे। तो यहाँ से वो लगभग 250 किस्म के फूलों के बीज जो थे वो अपने साथ ले गए। झपटो छीनो आंदोलन का संबंध किस राष्ट्रीय उद्यान से है। तो राष्ट्रीय उद्यान नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका चमोली में स्थित है, जहाँ पर कि वनों पर अपने अधिकार के लिए या जो अंधाधुंध कटाई जो होती है उसको रोकने के लिए इन्होंने अपने जो मवेशी जो थे वो नंदा देवी नेशनल पार्क में छोड़ दिए थे, और इसी को छीनो झपटो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला हम यहाँ पे बात करते हैं 36 क्वेश्चन है कि 301 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ सोना नदी वन्य जीव विहार कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे सोन नदी हो गया, तो सोना नदी होना चाहिए। तो सोना नदी वन्य जीव विहार आपका है वो पौड़ी में स्थित है। डिटेल्ड वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगी कि हाँ कौन सा क्वेश्चन आंसर इसका सही होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं 37वां क्वेश्चन।
37वां क्वेश्चन है कि सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई थी? तो सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी 1987 में। 1988 में हुई है बिनसर वन्यजीव विहार की स्थापना। ठीक है, वन्यजीव विहार की अगर हम बात करेंगे तो अगर हम सबसे पहले देखेंगे 1955 में गोविंद वन्यजीव विहार, 1972 केदारनाथ वन्यजीव विहार, 1986 अस्कोट वन्यजीव विहार, 1987 अभी हमने पढ़ा सोना नदी वन्यजीव विहार, 1988 हमने पढ़ा विंसर वन्यजीव विहार, 1993 माउंट क्लिफ या मसूरी वन्यजीव विहार, और 2012 नंदौर वन्यजीव विहार। ठीक है, तो ये सारे आपके वन्यजीव विहारों की स्थापना की गई है। अगला हम बात करेंगे मालन पशु विहार जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो मालन पशु विहार जो आपका है पौड़ी नदी में है, मालनी नदी के तट पर ये स्थित है के आसपास। ठीक है, उत्तराखंड का प्रथम चिड़ियाघर मालसी डियर पार्क किस जनपद में स्थित है? तो आपका है देहरादून में स्थित है। निम्न में से राज्य वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास, तो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, आसन वेटलैंड संरक्षण क्षेत्र जो था आरक्षित जो था उसकी स्थापना कब की गई थी? तो आसन जो वेटलैंड संरक्षित क्षेत्र जो है इसकी स्थापना की गई है 2005 में। 2005 में इसकी स्थापना की है और ये 444.4 हेक्टेयर पर ये फैला हुआ है। ठीक है, 2005 में देहरादून में इसकी स्थापना की गई है। अगला यहाँ पे देखते हैं 42 क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किन जनपदों में फैला हुआ है? तो राजाजी नेशनल पार्क जो है वो आपका पौड़ी में है। तो पौड़ी का जो आपका जो पौड़ी जिले का जो था वो आपका चीला वन्यजीव अभयारण्य हो गया, हरिद्वार का मोतीचूर अभयारण्य हो गया, और देहरादून का राजाजी अभयारण्य हो गया, वन्यजीव विहार हो गया। तो इन तीनों को मिलाकर राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी 1983 में। तो ये तीनों जिलों में फैला हुआ है, यानी कि पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून, उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किन वन्यजीव विहारों से मिलकर राजाजी वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी? अभी आपको बताया, मोतीचूर वन्यजीव अभयारण्य यानी कि हरिद्वार, चीला वन्यजीव अभयारण्य की पौड़ी, राजाजी वन्यजीव अभयारण्य यानी कि आपका देहरादून, और इन सब को मिलाकर जो था इसकी स्थापना की गई राजाजी वन्यजीव विहार की। मोतीचूर वन्यजीव विहार की बात करें तो 1935 में हरिद्वार में इसकी स्थापना की गई थी। चीला वन्यजीव विहार की 1977 में इसकी स्थापना की गई थी पौड़ी में, और राजाजी 1948 में इसकी स्थापना की गई थी देहरादून में। इन तीनों को मिलाकर 1983 में राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। अगला यहाँ पे देखते हैं कि राजाजी नेशनल पार्क का या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो राजाजी नेशनल पार्क का मुख्यालय आपका देहरादून में स्थित है। मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई थी? मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी 1993 में। मसूरी वन्यजीव विहार को माउंट क्लेव के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको माउंट क्लेव वन्यजीव विहार भी कहा जाता है, जो कि उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। इसका एरिया है 10.82 किलोमीटर स्क्वायर, और ये पहाड़ी बटेर यानी कि माउंट क्लेव के लिए प्रसिद्ध है, इसी कारण इसको माउंट क्लेव भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो 1983 में की गई थी। निम्न में से मसूरी वन्यजीव विहार का संबंध किस पक्ष से है? तो अभी बार आपको बताया था, पहाड़ी बटेर या माउंट क्लेव के लिए ये प्रसिद्ध है। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्न में से सही युग्म को आपको छांटना है कि कौन सा युग्म आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि आसन वेटलैंड आरक्षित क्षेत्र देहरादून में है, बिल्कुल सही ऊपर पढ़ा हमने। भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है FRI जो है FRI जो है वो कहाँ पर स्थित है? आपका देहरादून में स्थित है। और बिनसर वन्यजीव विहार आपका अल्मोड़ा में स्थित है। तो यानी कि आपका तीनों सही, यानी कि उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक साथ वीडियो नहीं दिया है पूरे का, क्योंकि ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा और फिर आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं वीडियो को, तो इसलिए मैंने वीडियो छोटे छोटे पार्ट्स में दिया हुआ है। तो इससे पहले वीडियो में आपको 24 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इसमें भी 24 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो अगले 2 वीडियो और आपके पास आएंगे जहाँ पे मैं आपको प्रॉपर 100 से भी ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे हैं, जिनमें मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ इसी से रिलेटेड। ठीक है, बाकी ये जो क्वेश्चन पे जो चल रहे हैं या क्वेश्चन सीरीज चल रही है, इसकी जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।